नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे किसानों के लिए एक बेहद अच्छी खबर के साथ। और खबर यह है कि किसानों की कर्ज माफी का ऐलान हो सकता है। जी हां, किसानों ने जो कर्ज लिया है उसकी माफी हो सकती है, यानी किसानों का ये कर्ज माफ हो सकता है। कितना कर्ज माफ होगा, डिटेल इंफॉर्मेशन के साथ हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल हमारे साथ जुड़ी हैं। स्वाति जी, बहुत बड़ी खबर है कि किसानों की कर्ज माफी हो सकती है। कितनी कर्ज माफी हो सकती है, सरकार की क्या तैयारी है, क्या डिटेल जानकारी है आपके पास? जी, ये खबर बहुत ही अहम है और ये सभी तीनों सेक्टर्स के लिए बहुत बड़ी है। चाहे आप बैंकिंग की बात करें, बाजार की बात करें, इकोनॉमी की बात करें, इन सभी सेक्टर्स से ये खबर बहुत जबरदस्त जुड़ी हुई है। सरकार अब ये सोच रही है और सूत्र हमें बता रहे हैं कि किसानों के लिए एक बड़ी कर्ज माफी की योजना की तैयारी करी जा रही है। और आप देखते हैं सरकार की हमेशा से फोकस रही है कि किसानों को राहत दी जाए। तो क्या बड़ी कर्ज माफी होगी? सूत्र हमें बता रहे हैं और ये खबर ये कि 1 लाख करोड़ रुपए तक का कर्ज यहाँ माफ किया जाने की बात की जा रही है किसानों की। 1 लाख करोड़ रुपए के कर्ज की माफी यहाँ सरकार देने की बात कर रही है। और इसको टुकड़ों में होगा, ये ट्रांचेस में होगा। तो पहले ट्रांच में ये है अनाउंसमेंट आ सकती है कि 25,000 करोड़ रुपए की कर्ज माफी संभव। और ये अनाउंसमेंट बहुत ही बड़ा रिलीफ होगा किसानों के लिए। और अगर आप देखिए इस वक्त किसानों को कोरोना और टिड्डे के आतंक जो अभी हाल ही में हमने देखा, इसका जो असर हो रहा है उन फसलों पर और उसका जो इम्पैक्ट किसानों पर पड़ रहा है वो बहुत बहुत ज्यादा है। इसके लिए ये फैसला लिया जा रहा है। ये आपने सुना एक बड़ी खबर। पहली किस्त में 25,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ हो सकता है और कुल 1 लाख करोड़ के कर्ज माफी की योजना है। जी हां, तो किसानों को एक बड़ी राहत देने की तैयारी में है सरकार। और जो बात स्वाति जी बता रही थी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोरोना की वजह से किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है। और उसके अलावा जो टिड्डियों का हमला है, 27 साल का सबसे बड़ा हमला है टिड्डियों का, ये उससे भी फसलों को और आगे किसानों को नुकसान की आशंका बढ़ गई है। लिहाजा इन दोनों मुद्दों को देखते हुए सरकार एक बड़ी तैयारी कर रही है कि किसानों की कर्ज माफी की जाए। लेकिन क्या ये एक मजबूत सॉल्यूशन होगा या इसमें कुछ और मिसिंग है? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जाने माने एग्री इकोनॉमिस्ट विजय सरदाना फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सरदाना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। 1 लाख करोड़ की कर्ज माफी हो सकती है, इस खबर पर आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? सबसे पहले आप सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार और उम्मीद है आप सब लोग सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे कोरोना के कार्य में। जहां तक बात है किसानों की कर्ज माफी की, इसमें सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि किसान माफी, जो कर्ज माफी की बात हो रही है, ये आधा सिस्टम है, क्योंकि वो पैसा ऑलरेडी लग चुका है। किसानों के हाथ में अभी लिक्विडिटी नहीं है। तो जब आप कर्ज माफी करते हैं तो उस समय लिक्विडिटी आती नहीं है, जो लायबिलिटी है सिर्फ वही खत्म होती है। तो मुझे लगता है कि किसानों को इस समय लिक्विडिटी की भी जरूरत है। और जब हम कर्ज माफी की बात कर रहे हैं तो इसमें एक सबसे बड़ी जो कमी रह जाती है, एक तो लैंडलेस फार्मर्स जो हैं उनको कुछ नहीं मिलता है क्योंकि जमीनें उनकी नहीं है। और जो पशुधन वाले किसान हैं, पोल्ट्री वाले, मछली वाले, गाय वाले, उनको कुछ नहीं मिलता है। तो ये जो ऋण माफी है, ये पॉलिटिकल मैसेज ज्यादा जाता है, किसान का भला कम होता है। तो मुझे लगता है सरकार को थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा कि ऋण माफी आप करिए जहां जरूरत है, लेकिन जो समस्याएं हैं किसानों की, अभी उनके पास लिक्विडिटी नहीं है। खासकर जो एलाइड सेक्टर हैं, जिनमें आप पशुधन कह सकते हो, पोल्ट्री कह सकते हो, फिशरीज कह सकते हो, उनको जो नुकसान हुआ है उनको कैश चाहिए और वो उधार लेते भी नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो बैंकों से पैसा लेते हैं, उनका क्या होगा? तो मुझे लगता है थोड़ा गंभीर चिंतन की जरूरत है। अगर ये स्टेप 1 है तो ठीक है, लेकिन अगर ये टोटली है तो मुझे लगता है ये सही नहीं है। अच्छा, तो आपको लगता है कि कैश और दिया जाना चाहिए। लेकिन सरदाना जी, जो कर्ज का बोझ होता है वो भी किसानों के ऊपर बहुत भारी पड़ता है और किसानों की हमेशा ये चिंता रहती है, जो किसान लोन लेकर, कर्ज लेकर खेती करते हैं, उनकी हमेशा ये चिंता रहती है कैसे कर्ज चुकाया जाए। और जब फसल कटकर आती है खेतों से, तब उनका पहला जो लक्ष्य होता है वो यही कि फसल तैयार करें और कर्ज को चुकाएं।
और ऐसे में अगर मान लीजिए अभी फसल रबी की आई है और उनके ऊपर ये अगर चिंता खत्म हो जाए कि उन्हें रबी की फसल बेचकर कर चुकाना है, तो ये भी तो एक तरह का कैश ही लिक्विडिटी ही है किसानों के हाथ में। तो इस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपका मृत्युंजय जी। देखिए, जब आप लोन माफी की बात करते हैं, आप एक इनडिसिप्लिन क्रिएट करते हैं। किसानों को ये आदत पड़ जाएगी कि साहब 3 साल मत दो, चौथे साल तो माफी होनी है। अभी आपने टिड्डियों के नाम पे, कोरोना के नाम पे किया, बाद में आप चुनाव के नाम पे करेंगे। हमने एग्रीकल्चर को पॉलिटिक्स बना के छोड़ दिया है। ये सबसे बड़ी मतलब आई विल से बदकिस्मती है इस देश की। आप किसानों को और ब्याज कम कर दीजिए ना, ब्याज और कम। आप 7% ले, आप उसको 2 कर दीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं, आप 0 कर दीजिए। लेकिन एक डिसिप्लिन, फाइनेंशियल डिसिप्लिन जरूरी है। नहीं तो क्या होगा कि आप गलत जगह पैसा जाएगा और इकोनॉमी में स्ट्रेस रहेगा। किसानों को लिक्विडिटी दीजिए, टेक्नोलॉजी दीजिए। वो आज 5,000 रुपए कमा रहा है, वो 15 कमाएगा, 5,000 का लोन आराम से वापस करेगा, इज्जत से वापस करेगा। आप उसको कमाने के लिए ना साधन दे रहे हैं, ना तकनीक दे रहे हैं, ना बाजार दे रहे हैं। सारी कमियां छुपाने के लिए आप एक दे रहे हैं कर्ज भी, जो पैसा उसका ऑलरेडी लग चुका है। आज उसकी जेब में 5 पैसे नहीं है अपने गाय को खिलाने के लिए, मुर्गी को खिलाने के लिए। आपने लोन माफी कर दी, उसको लिक्विडिटी चाहिए। मैं वही कह रहा हूं, आप हर चीज में पॉलिटिक्स मत देखिए। मेरा निवेदन है सरकार से, इकोनॉमी देखिए, और जो इकोनॉमिकली सही है वो करिए। आप उसको बाजार दीजिए, टेक्नोलॉजी दीजिए, काबिलियत दीजिए, और साथ में पैसा दीजिए। वो अपना पैसा खुद कमा लेगा, आपको वापस भी कर देगा। लेकिन आप कुछ नहीं करते, एक लॉलीपॉप दे देते हैं आखिर में कि ये माफी कर दीजिए। ये गलत है। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया सरदाना जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर अपनी राय देने के लिए। तो एक महत्वपूर्ण खबर है जो हमने आपको बताई, एक्सक्लूसिव खबर, और उस पर एक्सपर्ट का क्या रिएक्शन है ये भी हमने आपको सुनाया। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि आज के बाजार में आपको करना क्या है। ये बताने के लिए हमारे साथ हैं सुनंद सुब्रमण्यम, चॉइस ब्रोकिंग के, और प्रियांक उपाध्याय हैं SSJ कमोडिटीज के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सुनंद, मेरा पहला सवाल आपसे होगा गोल्ड और सिल्वर के ऊपर। सोने चांदी में आज शाम के लिए क्या ट्रेड आप देख रहे हैं? सोने चांदी की बात करूँ तो अभी भी थोड़ा सा तेजी का माहौल ही दिखाई दे रहा है। अगर मैं गोल्ड की बात करूँ तो सबसे पहले गोल्ड में तेजी का माहौल दिखा देगा। 46,600 के लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हो, 47,000 तक आप टारगेट रख सकते हो। और अगर आप स्टॉप मेंटेन रखना चाहते हो 46,400 पे। इसका यही खास वजह है कि ग्लोबल मार्केट्स में अभी भी काफी टेंशन है। यूएस चाइना ट्रेड टेंशन अभी भी चल रहा है, और हांगकांग का भी इश्यूज काफी है, जिसकी वजह से गोल्ड प्राइसेस में सपोर्ट होगा। और बात अगर हम सिल्वर करें तो सिल्वर में भी काफी सपोर्ट मिला है। हालांकि इंडस्ट्रियल डिमांड नहीं है ग्लोबल मार्केट्स में, कुछ जगह पे लॉकडाउन सिचुएशन ईज हुआ है, बट फिर भी थोड़ा सा ये गोल्ड के साथ रैली दे रहा है। तो ये गोल्ड तो सिल्वर में भी थोड़ा सा तेजी का माहौल दिख रहा है। 48,900 के ऊपर खरीदारी का मौका बनते हुए दिख रहा है, और 49,200 तक आप टारगेट रख सकते हो। अगर आप स्टॉप मेंटेन रखना चाहते हो 48,750 पर रख सकते हो। ठीक है, ठीक है, ओके। प्रियांक जी, आपका व्यू क्रूड के ऊपर क्या होगा? कच्चे तेल में क्या किया जाए? कच्चे तेल में हमने एक लोअर लेवल से सस्टेन रैली आती हुई देखी है, और लास्ट 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन से एक दबाव दिखा है फ्रॉम हायर लेवल्स। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ये दबाव बढ़ सकता है और एक डिप दिख सकती है मार्केट्स में। तो 2500 के आसपास सेल की रणनीति रहेगी, 2600 का स्टॉप लॉस रहेगा, एंड शॉर्ट टर्म टारगेट्स ऑन द डाउन साइड 2350 के रहेंगे। ठीक है, मेटल का मार्केट सुनंद अभी आपको कैसा लग रहा है? मेटल में अगर ट्रेड करना हो तो आज शाम के कारोबार के लिहाज से सबसे अच्छा काउंटर आपको मेटल का कौन सा दिख रहा है? मेटल मार्केट्स में बात करें तो मुझे निकल एक अच्छा काउंटर दिखाई दे रहा है, काफ़ी अच्छा सपोर्ट है मार्केट्स में। और 928 का जो करंट लेवल्स पे जो ट्रेड चल रहा है वहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हो। और अगर आप टारगेट रखना चाहते हो तो आज शाम के लिए 934, 935 तक जा सकता है, और अगर आप कल तक वेट कर सकते हो तो 940 तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप स्टॉप रखना चाहते हो तो 922 के लेवल्स पे रख सकते हो। इसका यही खास वजह है कि कुछ चाइनीज इंडस्ट्रीज में भी थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का भी मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा पिकअप हुआ है। हालांकि थोड़ा सा डोमेस्टिक मार्केट में चिंता अभी भी जता हुआ है, बट फिर भी ओवरऑल ट्रेंड देखा जाएगा तो थोड़ा सा सपोर्टिव है नियर टर्म के लिए। तो निकल एक अच्छा काउंटर दिखाई दे रहा है। ओके, आपकी टॉपिक प्रियांक जी मेटल में।
मेटल में मेरी टॉपिक निकल रहेगी। हमने देखा है कि 900 के ऊपर काफी अच्छा सस्टेन कर रहे हैं काफी दिनों से, और ऑन द हायर साइड जो हर्डल अभी दिखेगा वो अराउंड 970 के आसपास है। अभी 925 के आसपास रेट चल रहे हैं। मेरा सजेशन रहेगा कि करंट लेवल से भी बाई किया जा सकता है। 900 का सपोर्ट जब तक इंटैक्ट है, ग्रेजुअली एक मूव दिखेगा ऑन द हायर साइड टुवर्ड्स 950 फॉलोड बाय 970। ओके, ठीक है। और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। प्रियांक जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। सिल्वर जो है बाई की रणनीति रहेगी 48,200 के आसपास। 47,600 का स्टॉप लॉस रहेगा एंड 49,200 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स रहेंगे। आपकी कॉल? मेरा कॉल जीरा पे है। 13,600 पे बाय कर सकते हो। 14,200 पे आप टारगेट रख सकते हो। अगर आप स्टॉप मेंटेन करना चाहते हो 13,300 पे रख सकते हो। आखिरी कॉल आपकी प्रियांक जी। क्रूड ऑयल रहेगा, सेल की रणनीति रहेगी 2500 के आसपास। 2600 का स्टॉप लॉस रहेगा, 2350 के टारगेट्स रहेंगे। ओके, बहुत शुक्रिया प्रियांक जी आपका और सुनंद जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर ट्रेड करना ठीक रहेगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।